भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाईकोर्ट का मनाही है। इसीलिए बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां साल। वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं और यहां आकर कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे। पर ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?
एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया। बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाई कोर्ट का मनाही है। इसीलिए बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है, इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी, आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है।